दोस्तों, अगर आप भी कोहली, रोहित और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोहली ने रोहित के साथ कप्तानी कर TRS लेकर बैक टू बैक अफ्रीका के विकेट्स दिलाए तो लगता है कि अफ्रीकी दिग्गज पूरी तरीके से बौखला गए हैं और रोहित और कोहली एक साथ कप्तानी कर रहे हैं। इस पर तो कुछ ऐसा कह गए खिलाड़ी कि सुनकर ना आपका भी खून खौल उठेगा। एक एक अफ्रीकी दिग्गज के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित, कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पहले दिन भले ही कुछ खास ना रहा हो, लेकिन दूसरे दिन के खेल में गेंदबाजों ने जोरदार कमबैक कराया है। 245 रन के बदले में भारतीय खिलाड़ियों की गेंदबाजी वाकई में अव्वल दर्जे की थी। आते ही दोस्तों, सबसे पहले मैदान में पहला विकेट सिराज ने हमें एडम मार्करम का दिलाया और उसके बाद बुमराह ने भी बैक टू बैक 2 विकेट्स लिए, लेकिन फिर भी डीन एल्गर की पारी भारत के खिलाफ एक अच्छा खासा जीत में कांटा बन चुकी थी। वो तो 140 रन बनाकर तैनात थे, लेकिन जाते जाते जो एक तोहफा और भारत को मिल गया ना, वो तो काइल वेरन नाम के खिलाड़ी का विकेट है। दोस्तों, ये खिलाड़ी मैदान पर आकर अभी खड़ा ही हुआ था कि प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद जाकर उनके बल्ले पर लगकर राहुल के हाथों में चली गई और ये कैच आउट थे भी, लेकिन मैदानी अंपायर ने तो पूरी तरीके से नकार दिया था। वो तो किंग कोहली ने रोहित शर्मा को समझाया और बिना कोई वक्त गंवाए DRS भी लेने की मांग करी और खुद भी इशारा किया, जिसके बाद दोस्तों पाया गया कि ये खिलाड़ी आउट है। और यहीं से साउथ अफ्रीका की टीम के सभी दिग्गज से लेकर खिलाड़ी कोहली से बहुत ज्यादा खफा हो गए, इनफैक्ट रोहित शर्मा से भी। उनका तो ये तो कहना है कि दोनों मिलकर कप्तानी कर रहे हैं इस सीरीज में भारत को जिताने के लिए। और अब दोस्तों, एक एक साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने इनकी कप्तानी से लेकर एक साथ खेलने पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि क्विंटन डीकॉक ने कहा, जिस तरीके से अफ्रीका की टीम का प्रदर्शन इस पूरे मुकाबले में अब तक का है ना, भारत एक चांस भी स्टैंड नहीं करता हमारे खिलाफ जीतने के लिए। साउथ अफ्रीका की सरजमी पर कौन जीता है कौन हारा है ये हर कोई अच्छे से जानता है और भारत को हराने के लिए हमारी ये टीम पर्याप्त है। लेकिन अगर टीम में एक नहीं 2-2 खिलाड़ी मिलकर कप्तानी करेंगे, इस कदर फैसले लेंगे तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम आपको हरा कर रहेगी, कोहली और रोहित, आप इस बात को मान लीजिए। तो वही दोस्तों, चोटिल बवूमा तक ने कहा, जाते जाते बिल्कुल भी जायज नहीं है। टीम में अगर रोहित कप्तान है तो वही कप्तानी करे, कोहली क्यों मदद कर रहे हैं? हमारी टीम या किसी और अंतर्राष्ट्रीय टीम में ऐसा तो नहीं देखा पहले, और अगर उन्हें ऐसा ही करना है तो इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए। साउथ अफ्रीका से वो सामने सामने की टक्कर रखे ना, इस तरीके से छुपकर कप्तानी करने से मुकाबले व सीरीज जीते नहीं जाते कोहली साहब। वहीं दोस्तों, डिविलियर्स का कहना था, देखिए जीतता वही है जो बेहतर परफॉर्म करता है। अब चाहे कोहली रोहित का साथ दें या रोहित कोहली का, बात तो एक ही है। हाँ, साउथ अफ्रीका की टीम के पास अगर रोहित कोहली जैसे खिलाड़ी नहीं तो उन्हें इस बात को स्वीकारना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। बहरहाल साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा कर रहा है। वहीं दोस्तों, डेल स्टेन का कहना था, अगर भारत को जीतना है तो जायज तरीकों से जीते। अगर 2 खिलाड़ी मिलकर ही कप्तानी करेंगे तो कोई भी सीरीज और मुकाबले को आसानी से जीत सकता है और ये हमने पहले देखा भी है। साउथ अफ्रीका की टीम ना तो ये करती है और ना ही ये क्रिकेट के नियम के अनुसार होना चाहिए। मुझे लगता है कि विराट और रोहित को थोड़े बहुत प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, जो उन्हें सीख लेना चाहिए अब तो। दोस्तों, कुछ दिग्गजों ने तो भारत का साथ दिया, लेकिन ज्यादातर ने भारतीय क्रिकेट टीम के दोनों खिलाड़ियों को धिक्कारा है। दोस्तों, भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में इस समय सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान में खेला जा रहा है। कहने को तो हमारी बल्लेबाजी में शुरुआत बहुत खराब थी, लेकिन KL राहुल का शतक भारत को 245 तक हमें ले गया और शुरुआती दौर में हमें गेंदबाजी में एक विकेट भी मिल गया। लेकिन एक विकेट हम पर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा, एक बेईमानी अंपायर की हमें ले डूबेगी, भला किससे पता था? दोस्तों, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों को विकेट नहीं मिले, लेकिन जिसका विकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका विकेट लेने के समय पर तो अंपायर ही अड़ गए और अफ्रीका का ऐसा साथ दे डाला जिसे दोस्तों बेईमानी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन एक ही बल्लेबाज ने लगाए, डीन एल्गर ने। दोस्तों, डीन एल्गर ने अपनी टीम के लिए पूरे 135 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि इस खिलाड़ी का विकेट ना हमें पारी के 12वें ओवर में ही मिल जाता, वो तो अंपायर बीच रास्ते में आ गए और कर डाली ऐसी बेईमानी जो पूरी तरीके से भारत को ले डूबी है इस मैच में। दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 13वें ओवर का है। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गुड लेंथ डिलीवरीज को देखते हुए तो डीन एल्गर भी चौंक गए थे। हालांकि वो एक चौका जड़ चुके थे, लेकिन फिर मामला पहुंचता है इस ओवर की 5वीं गेंद पर। दोस्तों, अब एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद को इस्तेमाल करते हुए
एक फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा डीन एल्गर को और गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जाती है दोस्तों केएल राहुल के हाथों में। विराट कोहली भी बिना क्षण गंवाए कहते हैं कि आवाज तो आया है। हालांकि सब कंफ्यूज थे कि गेंद पैड पर लगी है या फिर सिर्फ बल्ले पर, लेकिन दोस्तों असल बात तो ये थी कि गेंद पहले बल्ले पर लगी, हल्का सा पैड का किनारा लेकर गई और फिर गई सीधा विकेटकीपर के हाथों में। परंतु दोस्तों जैसे ही अंपायर ने नॉट आउट दिया ना, तभी भारत ने डीआरएस रिव्यू लिया और वही करना भी चाहिए था, लेकिन फिर तो थर्ड अंपायर ने भी इसे अंपायर्स कॉल करार दे दिया और भारत इस रिव्यू से ना चाहते हुए भी ना हाथ धो बैठा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत ने रिव्यू तो गवाया ही साथ अंपायर की बेईमानी कितनी भारी पड़ी जरा ये भी सुन लीजिए कि डीन एल्गर उस वक्त पर ना 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों वहां से उठकर ये खिलाड़ी आगे चलकर 135 रन से ज्यादा बना गया और दिन का खेल खत्म होने तक ये स्कोर बढ़कर 140 तक पहुंच चुका था, जिससे कि साउथ अफ्रीका को मिली मदद और वो पहुंचे 256 पर। दोस्तों अंपायर की एक बेईमानी भारत को ले डूबी है इस मुकाबले में और तभी तो उनके फैसले को देखकर दोस्तों मैदान में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भौचक्के रह गए थे, उनके भी होश उड़ गए थे। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ढेर हुआ अफ्रीका खेमा। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया, तो वहीं वापसी कर अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसा कहर बरसाया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई तो भारत ने 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन समाप्ति तक बना दिए, जहां पे श्रेयस अय्यर 31 रन, विराट कोहली 38 और शार्दुल ठाकुर ने 24 रन का योगदान दिया। लेकिन केएल राहुल 70 रन पर नाबाद थे। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए, जिन्होंने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47 रनों की साझेदारी होने के बाद गेराल्ड गोइट्जी के सामने विकेट कीपर के हाथों 22 गेंद पर 17 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए जो नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से केएल राहुल ने अपना शतक छक्के के साथ पूरा करते हुए 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाने के बाद बर्गर के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, अपना विकेट दे दिया और 67.4 ओवर में भारत 245 रनों पर ऑल आउट हुआ। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान तेम्बा बाउमा की गैर मौजूदगी में डीन एल्गर और एडम मार्क्रम ने की। तो वहीं पे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया। इस दौरान मार्क्रम ने अपना और अपनी टीम का खाता 1 रन के साथ खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर के अंदर 1 चौके की मदद से 5 रन दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 11 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने एडम मार्क्रम को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान एडम मार्क्रम 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां पर उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद पर हल्का सा बल्ले से किनारा लगाते हुए विकेटकीपर राहुल के हाथों में कैच दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टोनी द जॉर्जी आए, जो एल्गर के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया गया, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए। तो दूसरी तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया, जिन्होंने 1 चौके की मदद से ओवर में 4 रन दिए और कैच आउट की अपील कर एक रिव्यू भी भारत ने खो दिया। हालांकि पहले सत्र के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया गया, जिन्होंने मिडन ओवर के साथ शुरुआत की और पहले सत्र की समाप्ति तक 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने बनाए। और जैसे ही दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो लगातार 2 ओवर में 1 भी रन नहीं आया और अब अगले ओवर के अंदर 4 चौके की मदद से 21 रन आए और दोनों के बीच अब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। इस बीच 23वें ओवर में डीन एल्गर ने 79 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पे 28वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार हो गया
और 29वें ओवर में 93 रन की साझेदारी को आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया, जहां जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बाहर जाती हुई गेंद पर टोनी डी जॉर्जी को स्लिप में मौजूद यशस्वी जायसवाल के हाथों हल्के से एज के चलते कैच आउट कराया। इस दौरान टोनी डी जॉर्जी 62 रन पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए कीगन पीटरसन आए, लेकिन उनको भी 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बीच कीगन पीटरसन अंदर आती हुई गेंद को बाहर की तरफ खेलने चले थे और 7 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए।